नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और अब बात होगी क्राइम की खबरों की। जी हां, जिसमें सबसे पहले बात होगी गोंडा में नरबली की। एक शख्स जिसके कोई बेटा नहीं था, एक तांत्रिक जो दावा करता था वो तंत्र मंत्र से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। फिर एक दिन इसी तांत्रिक से वो शख्स मिलने पहुंचा जिसे बेटे की चाहत थी। तंत्र मंत्र के नाम पर तांत्रिक ने 5,000 रुपए की डिमांड रखी। साथ ही शर्त थी नर बलि की, यानी कि अंधविश्वास का ऐसा जाल जिसमें फंसकर वो शख्स कातिल बन गया और 22 महीने की बच्ची की नर बलि दे दी। तंत्र मंत्र का टोटका, जब तब तंत्र विद्या, अंधविश्वास में कातिल बना बाप। अमावस्या के बाद की रात नरबली। जीजा साली और शैतानी साजिश। बेटे की चाहत में बच्ची की बलि। तांत्रिक के झांसे में आकर इन लोगों ने उस अपराध को अंजाम दिया जिसकी कोई माफी नहीं। एक 22 महीने की मासूम बच्ची जो जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, इन पाखंडियों ने उसकी बलि दे दी, यानी बेटे की चाहत में बेटी का कत्ल कर दिया। बेटे की चाहत ने एक परिवार को हैवान बना दिया। 22 माह की बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी। तांत्रिक का कहना मानकर उसको 5,000 रुपए दिए और 22 माह की बच्ची को अगवा कर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। तारीख 16 सितंबर, अमावस्या की अगली रात। एक 22 महीने की बच्ची घर से अचानक गायब हो गई। पूरे दिन परिवार उसे ढूंढता रहा, कोई खोज खबर नहीं। फिर 2 दिन बाद 18 सितंबर को बच्ची की लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि भला इतनी छोटी बच्ची से किसी की कैसी रंजिश। 22 माह की बच्ची लापता हो गई थी, जिसमें पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा धारा 363 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर लापता बच्ची की तलाश की जा रही थी। बच्ची की बरामदगी है तो पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम को, डाक शिकायत को बुला के और इसके साथ ही थाना स्तर से भी टीम गठित करके लगातार कॉम्बिंग की गई। कई लोगों संदिग्धों से पूछताछ की गई, वहाँ घरों की तलाशी ली गई। सौवादी मुकदमा के घर से कुछ ही दूरी पर चक रोड पे प्राप्त हुआ। काफी मशक्कत के बाद भी जब इस घटना के बारे में कोई सुराग नहीं मिला तो सीओ क्राइम, सीओ मनकापुर, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को घटना के खुलासे की जिम्मेदारी दी गई। फिर इसी जांच के दौरान एक शख्स का नाम सामने आया, आरोपी अलगू और उसकी साली। उसकी बहन के भी शादी के 5 साल होने के बाद भी कोई बच्चा नहीं था, तो वह दोनों ही बच्चा चाह रहे थे। प्रियंका के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले महंगी व जोगना, जो कि झाड़ फूक का कार्य भी करते हैं, उनसे संपर्क किया गया और बताया गया कि मैं और मेरी बच्ची के कोई बच्चा नहीं है और हम बच्चा चाहते हैं। जिसके क्रम में महंगी के द्वारा उसे आश्वस्त किया गया कि जो है आपको बच्चा होगा। इसके क्रम में मैं झाड़ फूक करूंगा, पूजा पाठ करूंगा। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि जिस शख्स की बेटी का कत्ल हुआ वो बिल्कुल भी हैरान परेशान नहीं है। बस यही बात पुलिस टीम को खटकने लगी। एक टीम बच्ची के पिता से पूछताछ कर रही थी तो दूसरी टीम गांव में कत्ल के पीछे के कारण खोज रही थी। तभी पता चला कि अलगू का कोई बेटा नहीं था और वो तांत्रिक के संपर्क में था। यानी जांच में साफ हो गया कि बेटा